नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। अक्सर आपने मुझे बड़े बड़े सियासी मुद्दों पर बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों से टकराते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं इस खास प्रोग्राम में मिलवाऊंगा सियासी दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान से, फिल्मी हस्तियों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। इस शो पर ले चलूंगा जंगल की भी सैर पर। मगर ये सब हैं कहां और ये कौन है? तो बंद कीजिए आप आंखें कुछ पलों के लिए, सबके सब यहां हाजिर होंगे। जी हां, देखिए कमाल। अरे भाई साहब, आप लोग मुझे पहचाने के नहीं पहचाने आए? अरे भैया, हमें बच्चन साहब हमारा अभिषेक है, कुछ करता नहीं भैया। अरे हमें तो भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर का चूल्हा चकिया चलाने के लिए भैया सीमेंट, अगरबत्ती, मोमबत्ती, तमाम प्रकार की चीजें हम बेचने लग जाते हैं, क्योंकि भाई साहब हमारा जैसे अभिषेक है वैसे धर्मेंद्र का भाभी ये भी कुछ नहीं करता है। सनी तो फिर भी कुछ बेच बेच के काम हम चला लेता है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारी जिंदगी इसी तरह से दिखती रहेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे देश के नाम पे। देखो अक्षय को, देखो देश के नाम पे पिक्चरें बनाता है, उसकी पिक्चरें हिट हो जाती हैं। ये कौन है मेरे साथ और इनकी क्या खासियत है? मेरी खासियत यह है कि मैं न्यूज 18 की महफिल सजाने आ गया, रोते हुए चेहरों को हंसाने आ गया। पूरी दुनिया का आशीर्वाद तो है ही मेरे साथ में। उन्नाव से चलकर नोएडा आप सबको हंसाने आ गया। जी हां, दो छोटे पैकेट में बड़ा धमाल। अपने कानपुर और उन्नाव से, कानपुर से अर्पित सेरी, लक्ष्य निगम उन्नाव से, दोनों मेरे साथ हैं। और आज इनके भीतर कौन कौन है, किन किन की आत्मा है, यह मैं एक एक करके समझूंगा। सियासी दुनिया में क्या क्या हलचल है, क्या क्या बातें हो रही हैं, ये भी हमें बताएंगे। लेकिन फिल्मी गलियारों में क्या चर्चे हैं, ये भी हमें ये समझाएंगे और ले चलेंगे जंगल में भी। तो क्या आप कहते हैं लक्ष्य? बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग न्यूज 18 के सेट पर बैठकर आप सबके बीच में रूबरू हो रहे हैं। और अर्पित हमारे बीच में है। अब आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे, हमारी कॉमेडी होगी और तड़का लगेगा हंसी का। क्या बात है। बिल्कुल। तो अर्पित, ये आप अभी जो कई तरह की आवाज एक साथ निकाल रहे थे, तभी आप नाना पाटेकर बन जा रहे थे, अमिताभ बच्चन बन जा रहे थे, तभी आप कुत्ते की आवाज निकाल रहे थे। इतने कितने हैं आपके भीतर ऐसे ऐसे? सर कितनी आवाजें? सर 100 प्लस आवाजें निकालता हूं। बाकी कुछ प्रैक्टिस पे है, अभी कुछ पेंडिंग में है, कुछ चल रही है प्रैक्टिस। तो बस ये एक मुकाम है कि बस धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, और एक सपना है गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने का। क्या बात है। तो चलिए मैं आपसे एक एक करके आवाजें, एक एक करके सियासतदानों को मैं यहां बुलाऊंगा। उनकी आत्मा आएगी, अर्पित के अंदर उतरेगी और अर्पित से की जुबान से वो बोलने लग जाएंगे। बिल्कुल। इन दिनों चाचा नाराज है भतीजे से। क्या बातें कर रहे हैं दोनों? अर्पित, हमारे अखिलेश भैया बोलते हैं, चाचा जी हम आपसे कहना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। आप जितना भी हमसे दूर भागेंगे, आप अपनी अलग पार्टी बनाने का काम कर रहे हैं। आप शायद नहीं जानते, जब आपके दर्द होगा तो मरहम लगाने हम ही आएंगे, क्योंकि हम आपके भतीजे हैं। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम अपने पापा से कहेंगे कि चाचा जी से बात करें। हम बता दो आखिर हमारे लगो है तो हमारा भाई, समझो। अरे दुनिया है, मोर्चा ओल्चा कुछ ना हो, और कहीं धोखे मौज आ गई तो हमारे पार्टी में आओ, शांति बैठो, साइकिल चलेगी, साइकिल, समझो। जब तक हम हैं नेताजी, तब तक साइकिल चलो, कुल ना चलो, दुनियादारी चक्कर ना पाओ। हमारा अखिलेश बिल्कुल बाइल टाइप को है, इनके चक्कर ना पाओ। हम जो कहें वो कहो, कोई मोर्चा ना खोलो, फालतू मोर्चा है, दिक्कत हो जाए, समझो। तो ये कुछ बातें हो रही हैं यादव घराने में, समाजवादी घराने में, लेकिन एक बड़ी बातें हो रही है महागठबंधन बनाने की भी। राहुल कह रहे हैं मुझे पीएम बनाओ, अखिलेश कह रहे हैं कि मेरे पापा को पीएम बनाओ। अर्पित, ये बातें क्या होती रहती है इनके बीच? राहुल गांधी बोलते हैं कि देखिए मम्मी, आप हमें प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। हम मोदी जी के पास गए, मोदी जी के हम सीने में भी लग गए। आप शायद नहीं जानती हैं, हमने उनकी शादी के बारे में नहीं, अपनी शादी के बारे में कहा था उनसे। मेरी शादी नहीं होने वाली थी तो हमने मोदी जी से कहा मेरी शादी करवा दी। अब देखिए इन दिनों क्या हो रहा है, पेट्रोल में आग लगी हुई है, जल रहा है पेट्रोल खुद। गाड़ी में ले जाकर जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर ही आग लगी हुई है। तो ऐसे में केजरीवाल साहब ने कहा कि इसको जाकर के बेच देते हैं और साइकिल की सवारी करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कह रहे थे? तो बोलते हैं अखिलेश भैया हमारे बोलते हैं कि मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे और आप देख रहे हैं अच्छे दिन किस तरह से आ रहे हैं। आप देखना चाहते हैं जिस तरह से पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है, उस तरह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हुई है, जिस तरह से व्यापार ठप हो गया है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं ये मोदी जी के अच्छे दिन नहीं, ये हमारे अच्छे दिन हैं, क्योंकि आदमी फिर से साइकिल पर सवार होगा और साइकिल का प्रचार प्रसार फिर होगा और आप देख सकते हैं 2019 से फिर से साइकिल चलने वाली है। लेकिन लक्ष्य, मुलायम सिंह तो कह रहे हैं कि करियर से उतर गए शिवपाल अखिलेश के, तो फिर कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? कोई दिक्कत नहीं हमें पता कैसे साइकिल चलो। साइकिल में सुपा बैठे रहे भैया अखिलेश, सारी प्लानिंग इनकी है। हम जाए बता रहे, हम जाए कन्नौज जाए, हम जाए मैनपुरी जाए, हम चाहे इटावा जाए, हम सब तरफ जाएंगे, सुपा को मनाएंगे, सुपा हमारे पास आएंगे, हमारा भाई हमको पता है, भ्रम ना फैलाओ। तो कोई भ्रम में न रहे, आखिरकार जो है वो सब एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, ये कहें। चलिए चलिए, मैं सिद्धू मुझे याद आ रहे हैं, पाकिस्तान गए थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो बड़ा कारनामा करके आए, पूरे देश में भूचाल आ गया था। क्या कह रहे थे सिद्धू? सिद्धू जी, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आप इतने दिन से भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन कभी आप हमसे गले नहीं मिले, पाकिस्तान जाके गले लगाए। सिद्धू जी, मैं बताइए आपने ऐसा क्यों किया? हमारे देश में रहकर हमारा दिल दुखाया आपने 56 इंच के सीने वाले का। सिद्धू मैं जी आपसे जवाब चाहता हूं। मोदी जी, जिस तरह पूत के पाप पालने नजर नहीं आते, जिस तरह समुद्र में लघु शंका करने से कभी सुनामी नहीं आती, जिस तरह जुगनू की रोशनी से कभी दिवाली नहीं मनाई जाती, उसी तरह अगर मैं इमरान खान से गले ना मिलता तो गुरु मुझे नींद ना आती। नींद तो हमें भी नहीं आती, क्योंकि हमारे कोई सुलाने वाली ही नहीं। क्या बात है, लालू साहब आजकल जेल पहुंच गए हैं, बड़े दुखी थे, कह रहे थे मैं बीमार हूं और मुझे जानबूझ करके सब जेल पहुंचा रहा है। हाँ, बीमार नहीं था, ये नीतीशवा हमसे धोखा करके चला गया, हमारा दिल दुखा देता है। हम जिस जेल का उद्घाटन करते हैं ससुरा हमको उसे में बंद करवा देता है। बताइए क्या ट्रेजेडी है लालू यादव के साथ में, लेकिन क्या ट्रेजेडी है अमिताभ बच्चन के साथ में। वो ट्रेजेडी इसलिए है क्योंकि उनका नाम है लालू। कुछ ही पलों के लिए रुकेंगे हम यहां पर, लेकिन ले चलेंगे आपको बॉलीवुड की जर्नी पर भी, बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों से भी आपको मिलवाएंगे और जंगल की सैर भी होगी। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। कानपुर और उन्नाव से मेरे साथ दो कलाकार, उत्तर प्रदेश के, अपने यूपी के कलाकार, जो छोटे पैकेट लेकिन बड़ा धमाल उभर रहे हैं कलाकार। देखिए इनकी कला में क्या है। सैकड़ों आवाज एक साथ, एक से एक हस्ती यहां पर मौजूद हो जाते हैं, इनकी जुबान से उतर आते हैं। लक्ष्य आप उन्नाव से हैं, बिल्कुल। उन्नाव में अक्सर उल्टी बाणी क्यों निकलती है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक के? बिल्कुल, आपने सही बात की। हमारे उन्नाव के बच्चे साहब बड़े तेज होते हैं, मैं भी तेज हूं, आपको लग रहा होगा। हमारे उन्नाव के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। एक अंकल जी ट्रेन से उतर रहे थे, उनके सर पे बाल नहीं थे, ट्रेन से उतरे, स्टेशन के ऊपर लोहे का रॉड निकला था, लग गया, उनके खून आने लगा। हमारे उन्नाव के बच्चे गए, उनको तरह तरह के उपाय बताने लगे। एक गया, बोला अंकल जी उबले आलू लगाइए, तुरंत खून बंद हो जाएगा। एक गया, बोला अंकल जी इसमें नमक लगाइए, अभी बंद होगा। एक बहुत ही टैलेंटेड, इसकी तरह नहीं मेरी तरह, क्या बात है, बोला अंकल जी कड़ू तेल लगाइए, अभी बंद होगा। अब उस टकले अंकल का मूड खराब, बोला यार गुरु ये बताओ, तुम लोग उपाय बता रहे हो या खाली तवा देख के चाट बनाने की तैयारी कर रहे हो? क्या बात है। और वास्तव में मेरे उन्नाव में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। मेरे एक पड़ोसी हैं, दादाजी हैं, बहुत दिनों बाद मुझे मिल गए। मैंने कहा दादाजी प्रणाम, कैसे हैं आप? बोले हम तो लल्ला बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? हमने कहा दादा हम भी ठीक हैं बिल्कुल।
हमने कहा दादाजी आप तो दिखाई नहीं देते, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। बोले बेटा अच्छा है कि हमारे दर्शन दुर्लभ हैं, सुलभ हो जाएंगे तो लोग शौचालय समझ लेंगे। क्या क्या बात है। यहाँ तो नवजोत सिंह के भी गुरु नजर आते हैं, मुझे लग रहा है उन्नाव में मौजूद है सब एक से एक। चलिए चलते हैं, रुक करते हैं अर्पित का। अर्पित, अब ये अमिताभ बच्चन इतने दुखी क्यों रहते हैं? अरे क्या बताएं भाई साहब, इस बुढ़ापे की उम्र में हमारा जो ये शरीर है भाई साहब काम नहीं करता। हमारा बेटा अभिषेक कुछ काम नहीं करता तो हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। बेचारा अभिषेक हमसे कहता कि हमने आपके लिए किया ही क्या। आप शायद ये नहीं जानते माँ बाप बूढ़ा हो जाए लेकिन आखिरी में यही सवाल होते हैं कि मैंने उनके लिए किया ही क्या। ये अभिषेक हमसे कहता है हमने इसके लिए किया है क्या, लेकिन ये क्या से नहीं, यहाँ पे बाप की बद्दुआ निकलेगी और ये कुछ नहीं कर पाएगा। बताइए तो, अमिताभ बच्चन लेजेंडरी एक्टर, और वो भी बेचारे दुखी हैं अपने पुत्र से, अपने बेटे से। सिर्फ मुलायम ही नहीं दुखी हैं अपने पुत्र से। लेकिन राजपाल यादव भी दुखी है। सर 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 आपने दुख की बात करी तो इस दुख की बात में मुझको भी एक बात याद आ गई। मेरे पिताजी भी हमसे बड़ा दुखी रहते हैं। एक दिन बोले बेटा अब तुम जाओ शादी कर लो। अरे हमने कहा पापा अभी उम्र नहीं हुई है, अभी मुझे आई है, दाढ़ी वाड़ी थोड़ी और आनंद। बोले नहीं अब तुम कर लो शादी। मैं गया, मैंने बाबा को हाथ दिखाया, मैंने कहा बाबा हाथ देखो शादी कब होगी। बोला शनि बहुत भारी है। अरे हमने कहा भारी हो या हल्का हो हमको कौन सा गोद लेना है, ये बताओ मेरी शादी कब तक होगी। बोला 2018 में कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद। बोला उसके बाद तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है। लेकिन शादी की बात आपने छेड़ दी तो शादी को लेकर के राजपाल यादव भी बड़े दुखी हैं, और प्रियंका चोपड़ा से वो क्या क्या अपने दुखड़ा सुना रहे थे। अर्पित, अरे मेरी प्रियंका, तुमको शायद मालूम नहीं तो मैं भी तो निक की तरह छोटा हूँ, मुझसे शादी क्यों नहीं कर ली। अब तुम बन गए विदेशी बाबू, देख लेना निक का इतना नाश हो जाएगा। कसम से बता रहे मेरे रंगीले रतन, मेरे जिगर के छल्ले, इतनी ज्यादा गुदगुदी हो रही हमको, हमें लगता है आत्महत्या कर ले जाके। कसम से बता रहे हैं प्रियंका भाभी। एक बाबा टीवी में आते थे, बड़ा परेशान करते थे, निर्मल बाबा। उस बाबा ने बहुत परेशान किया। कहीं आपको पकौड़े तो नहीं खिलाए बाबा ने? नहीं बाबा ने पकौड़े नहीं, वो चटनी के ऊपर बड़ा परेशान करते थे। बाबा के दरबार में, निर्मल बाबा के दरबार में एक पहुंच गई महिला। बाबा ए बाबा पति सुख नहीं बाबा, बाबा पति सुख नहीं। ये बताओ लाल चटनी कब खाई थी? बाबा सुबह खाई थी समोसे के साथ। सुबह जब खाई थी तो हमारे लिए निकाली थी। नहीं बाबा खाने मस्त हो गए थे, बिल्कुल दिमाग से उतर गया, भूल गए, वहीं कृपा अटकी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े से बड़े कामयाब एक्टर्स हुए हैं, लेकिन उनके पुत्र सपूत नहीं बन पाए। क्या उस तरह का नाम नहीं कमा पाए। अमिताभ बच्चन का आपने दुखड़ा सुन लिया, धर्मेंद्र भी उसी कतार में है। बिल्कुल। मेरा बेटा बॉबी पिक्चरों में हिट नहीं हो पाया, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरा बेटा धर्मेंद्र नहीं, मेरा बेटा सनी। धर्मेंद्र तो मैं खुद हूं। मैंने बॉलीवुड में नाम कमाया और जिस तरह से फिल्मों में नाम कमाया उस तरह से बॉबी नाम नहीं कमा पाया। कूद जाऊंगा, फल जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड। अरे बुढ़ापे में बड़ा बुढ़ापे में सुसाइड क्यों करोगे? आए पापा जी मैं सुसाइड नहीं करने दूंगा, ये बॉबी मेरा भाई है। अरे इतना क्या हुआ, अरे इसको तो खाना खिलाते रहेंगे हम, क्योंकि अपना ही परिवार का बच्चा है। क्या बात है। तो भाई भाई का प्यार भी है यहाँ पर, पूरा परिवार। वाकई आप एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते देखे जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि सब प्यार से रहते हैं। लेकिन इस देश में एक बड़ी मुश्किल भी है। बेटी अक्सर बच्चियों के साथ जो व्यवहार होता है वो बेटों के साथ जैसा होता है वैसा नहीं हो पाता है। फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा होता है, तो बेटी बचाओ का भी नारा दिया गया है। मगर अब याद कीजिए अमरीश पुरी फिल्मों में क्या करते रहे हैं महिलाओं के साथ। तो जब अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और गब्बर सिंह तीनों मिल जाए तो क्या बातें होंगी फिर इसको लेकर? अरे भाई खन्ना साहब, मैं तो फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन करता था, लेकिन मैं ये तो रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में करता था। मेरा इतना ही संदेश है तुम लोगों को, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अरे बेटी इस देश का भविष्य है। अरे कैसे बताऊं प्रेम नाम है हमारा, प्रेम चोपड़ा। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकदम सही कह रहा है। अरे ओ छमिया, अरे हमने भी कभी ऐसे डायलॉग दिए थे छमिया को, बसंती को मैंने छमिया कहा था, लेकिन मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वरना दुनिया तुम पे थूकेगी। थू ये उभरते हुए कलाकार हैं लक्ष्य और अर्पित, और आप यकीन मानिए कि जो ये कर रहे हैं ये इतना आसान होता नहीं है। अर्पित, ये भी बताइए कि आदर्श कौन हैं? जो मिमिक्री आर्टिस्ट तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं इस देश में, बहुत नाम भी कमाए हैं। सर एक्चुअली मैं मिमिक्री आर्टिस्ट तो तमाम है जिनको मैंने देख के सीखा, लेकिन बिल्कुल जो जिनको मैं मानता हूं, जिनसे मिलना चाहता हूं, एक बार कॉमेडियन जॉनी लीवर सर से मैं एक बार रूबरू होना चाहता हूं। लक्ष्य, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाह रहे हो और बन रहे हैं, आप करते भी हैं, बहुत सारे शोज आपने सेक्टर शोज किए हैं। ये बहुत ही मुश्किल होता है स्टैंड अप कॉमेडी करना, वो तुरंत वो बातें आना, टाइमिंग के साथ उसको प्रेजेंट कर देना। कैसे आप कैसे ये कर पाते हैं, कब से कर रहे हैं? एक्चुअली मैं पूरा हिंदुस्तान उस शख्स को जानता है, और वो शख्स आपके इस न्यूज़ 18 के लपेटे में नेताजी के सेट पर भी आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजीव निगम साहब की, जो मेरे मामा हैं। अच्छा। इनका शो अभी स्टार प्लस पे चल रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। उसके प्रमोशन के लिए भी कुछ दिनों पहले वो आपके सेट पर आए थे। मैं उनका भांजा हूँ और मैंने अपने मामा से बहुत कुछ सीखा है। और उनको मैं टीवी पे देखता था जब लाफ्टर चैलेंज आता था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं धीरे धीरे देखता था। फिर सोशल मीडिया का बुखार इतना ज़्यादा चढ़ा कि हम लोग उनको यूट्यूब पर देखने लगे। फिर धीरे धीरे मामा कॉमेडी नाइट विद कपिल, भाभी जी घर पर हैं, बहुत सारे शोज में आने लगे। और फिर मामा ने अभी लाफ्टर चैलेंज आ रहा था, अभी उसमें उन्होंने राइटिंग करी, उनको देखता था। और मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, एक बहुत छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उन्नाव से बहुत प्यार मिलता है और हमारे मीडिया से बहुत सारा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं भी है मेरी। आपको उन्नाव से प्यार मिल रहा है, पूरे देश से भी प्यार मिलेगा, ये भी एक दिन वो जरूर आएगा। जंगल की सैर पर जरा चलें क्या अर्पित हम लोग? बिल्कुल, इनको अद्भुत आवाज निकाल रहे थे आप। बिल्कुल सर, मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, एक्चुअली जो कुत्ते होते हैं, मेरी जो स्टार्टिंग आवाज जो निकालने की कला हुई, जिस तरह आपने पूछा कैसे अपने अंदर एक कलाएं लाते हो, तो मेरी जो स्टार्टिंग में सर वो कुत्ते की आवाज से हुई। तो गुरु होंगे कहलाए कि कुत्ते आपकी? तो सर कुछ भी मान सकते, लेकिन कुत्तों की वजह से मैं आज, हालांकि मुझे 3 बार कुत्तों ने काटा भी है। तो लोग मुझसे, मैं स्कूल में जाता था तो लोग मुझसे बोलते थे कि अर्पित यार तुम कुत्ते की आवाज निकालते हो, कुत्ते ने तुम्हें काटा है, तो कहीं तुम कुत्ते वाले गुण ना आ जाए। तो इसके बाद फिर मैंने बिल्कुल शोले देखी, इसका जॉनी लीवर सर को देखा, राजू भैया को देखा, राजीव जी निगम जी को देखा। धीरे धीरे ये कलाएं विकसित होती गई और आज इस मुकाम पर आपके समक्ष हूँ। बस आशीर्वाद, यही प्यार चाहता हूँ। क्या बात है। और हमारे मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, पाप दूर कुत्ते बोल रहे हैं, तब तक दूर से आवाज आ रही है, दूर से कुत्ते बोलते हैं। तब तक जब रात में दूर से कुत्ते भौंकते रहते हैं तो मोहल्ले आवाज के आती कुत्ते है। आते बोलते हैं, तब तक पुलिस वाले अंकल का कुत्ता बोला, तब तक साइकिल जा रही होती, साइकिल में पिल्ला आ गया। क्या बात है। लेकिन कुत्ते जब लड़ जाते हैं आपस में तो भी अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती रहती है। तो उनके तमाम तरह की आवाजें, जो मोहल्ले के बाहर से कुत्ता आता है उसका ये हाल हो जाता है। बस इनसे बस यही डर लगता है कि ये उस तरह बन ये ना ना काट जाए। डाले। आप काटते तो नहीं है यार? नहीं सर, ये बस कला है, बस मैं लोगों को एंटरटेन, आपको ही केवल काटा है कुत्ते ने, आप कुत्ते को नहीं काटा है आपने कभी? सर एंटरटेन करना चाहता हूँ, बस लोग मेरी वजह से हंसते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस यही है सर। ये यूपी के 2 छोरे हैं। मैं अखिलेश और राहुल गांधी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अर्पित और लक्ष्य की बात कर रहा हूं। ये भी अपने यूपी के 2 छोरे हैं और जो इनमें जज्बा दिखाई दे रहा है, जो जोश दिखाई दे रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये भी उन बड़े बड़े जो कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनकी जगह जरूर लेंगे। ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को लक्ष्य, और यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मैं आपका अर्पित सैनी और मेरा भाई लक्ष्य। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए, बस इतना ही चाहता हूं। क्या बात है। तो जरूर इनको देखिए, आप सोशल मीडिया के जरिए देखिए, हमारे इस प्रोग्राम को देखिए और अपना कमेंट्स भी इनके लिए भेजिए कि आपको ये कैसे लगे। और बस जाते जाते मैं एक बात जरूर सर रखूंगा कि मैंने रूठों को मनाने की कसम खाई है,
मैंने रूठों को मनाने की कसम खाई है, किसी की गलियों में ना जाने की कसम खाई है। अब आप भला जाएंगे भी कहां मुझसे रूठ कर, मैंने तो रूठों को मनाने की कसम खाई है। क्या बात है। तो आपको रूठने नहीं देंगे, ये भरोसा है। हमेशा बेहतरीन और बेहतर करते रहेंगे अर्पित और लक्ष्य। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ। News 18 Network.